राम नारायणं जानकी वल्लभम्। परमात्मा केवल शुद्ध भाव, नम्रता और भक्त का समर्पण देखते हैं। उनके पास उच्च नीच का भेद नहीं रहता। जब भक्त अपने हृदय की गहराई से प्रभु को आर्तता से पुकारता है, तब भगवान भी भक्त की तड़प देखकर दौड़े चले आते हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि पर ऐसे ही भक्तों ने अपने निर्मल भाव से आराध्य की निर्गुण सत्ता का साक्षात अनुभव प्राप्त किया। वैशाख मास की प्रचंड ताप से झुलसती हुई धरती को जैसे मृग नक्षत्र में पहली वर्षा की बूंदें पुलकित कर देती है, ठीक वैसे ही प्रभु की आशीष रूपी वर्षा से भक्तजनों के मन पुलकित हो गए। छत्तीसगढ़ यह भूमि केवल वन, खनिज तथा आदिवासी परंपराओं से नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और संस्कृति की गहराइयों से भी समृद्ध है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति की सुगंध, लोकगीत में संस्कारों की छवि तथा आदिवासी नृत्य में प्रकृति से जुड़ाव है। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता है। वनवास के समय भगवान प्रभु श्री राम ने यहाँ विश्राम कर भूमि को पवित्र किया। शबरी की प्रतीक्षा, उसकी भक्ति और समर्पण की गाथा आज भी हृदय को छू जाती है। उसके प्रेम और भक्ति रस से भरे झूठे बैर अपार श्रद्धा की पराकाष्ठा के दर्शन कराते हैं। ऐसी पुण्य भूमि ने एक बार फिर स्वयं को भाग्यशाली महसूस किया जब परम पूज्य भगवान नरेंद्राचार्य जी द्वारा रचित श्री कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ हुआ। जी हाँ, 25, 26 तथा 27 अप्रैल 2025 के पावन दिनों अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी दक्षिण पीठाधीश्वर नाणीधाम इनकी विशेष लेखनी से पुनित श्री लीलामृत ग्रंथ का सारगर्भित स्वरूप अर्थात श्री कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन गांधी विद्या मंदिर स्कूल मैदान, तालुका मानपुर, जिला मोहला मानपुर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर संपन्न हुआ। परम पूज्य भगवान नरेंद्राचार्य जी की लेखनी से सुसज्जित श्री लीलामृत ग्रंथ एक दिव्य प्रवाह है जो भक्तों के हृदय में ज्ञान सिंचन करने हेतु प्रवाहित हुआ है। इस दिव्य ग्रंथ के माध्यम से प्रभु जी ने मनुष्य को संसार की वास्तविकता का दर्शन कराने का अनुपम प्रयास किया है। प्रभु की असीम कृपा एवं मार्गदर्शन से इस दिव्य उत्सव का आयोजन किया गया। श्री कथा श्रवण करने दूर दूर से भक्तजन कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे। उत्सव के पूर्व मोना नकुलराम कोर्राम तथा दूसरे और तीसरे दिन रेणु राजू टांडिया इन सौभाग्यशाली यजमानों के निवास स्थान पर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं तथा श्री कथा ग्रंथ का भव्य स्वागत हुआ। प्रथम दिन अत्यंत हर्ष और उल्लास भरे माहौल में भव्य शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। सुशोभित रथ में भगवान नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं को विराजमान किया गया। शोभा यात्रा में भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर था। बड़े उत्साह से कार्यक्रम स्थल पर सिद्ध पादुकाओं का स्वागत हुआ। तत्पश्चात संत पीठ पर भगवान नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं को विराजमान कर स्वस्वरूप संप्रदाय के वेदोपासक पुरोहितों ने यजमान द्वारा शास्त्रोक्त पद्धति से षोडशोपचार पूजन संपन्न किया। उस पश्चात यजमान दाम्पत्यों ने श्री कथा ग्रंथ तथा आदरणीय कृष्णदास महाराज जी का स्वागत किया। श्री कथा का सार कथन करते हुए कृष्णदास महाराज जी ने कहा, अनेक जन्मों के पुण्य संचित होने पर ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इस दुर्लभ देह को प्रदान करते समय परमेश्वर ने मनुष्य को मन, बुद्धि और वाणी देकर उसे विवेकशील बनाया है। अतः इस बुद्धि का उपयोग कर मनुष्य संयम, धैर्य तथा सद्बुद्धि से जीवन जिए तो ही आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसीलिए शास्त्र का निर्देश है कि बाल्यावस्था में लौकिक विद्या प्राप्त करे। माता, पिता और गुरुजनों से
उत्तम संस्कारों को आत्मसात करें, आत्मनिर्भर बने और विवेक पूर्वक धर्म सम्मत रीति से गृहस्थ धर्म का पालन करें। नीति और मर्यादा का निष्ठा पूर्वक पालन करें। जीवन में योग्य सद्गुरु को शरण जाकर उनके उपदेशों को आचरण में लाए और मोक्ष का मार्ग सरल करें। श्री कथा के वचन और भजन की गूंज से उपस्थित भक्तजन जैसे मंत्र मुग्ध हो चुके थे। उस पश्चात प्रारंभ हुई रासलीला। रासलीला में सभी भक्त अपने आयु को भूल जल्लोष के साथ प्रभु के नाम में लीन हो गए। वे भगवान नरेंद्राचार्य जी की मोहक छवि में कान्हा जी को महसूस कर अपार प्रेम और समाधान को प्राप्त कर रहे थे। अत्यंत रोमांचक क्षण था वह। अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर प्रांत के महाराजा तथा मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ के पूर्वजों द्वारा मंदिर निर्माता तथा मानपुर राजघराने के वंशज संसदीय कैबिनेट सचिव माननीय श्री संजीव जी शाह भी इस भव्य रासलीला में सहभागी हुए और कृतज्ञता का भाव अर्पण किया। गुरुदेव के निर्गुण स्वस्वरूप दर्शन पाने, श्री कथा ज्ञानामृत प्राशन करने और रासलीला का दिल खोल कर आनंद लेने हेतु भक्तों की पंडाल की तरफ भीड़ बढ़ रही थी। देखते ही देखते समारोह का अंतिम दिन आया और उत्सव का मुख्य भाग अर्थात ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ। हमारी संस्कृति में यज्ञ तथा हवन को अनमोल महत्व प्राप्त है। सत्ययुग त्रेता युग में यज्ञ का विशेष स्थान रहा है, अतः कलयुग में इस परंपरा को आगे बढ़ने का कार्य हम सभी के प्रभु परम पूज्य भगवान नरेंद्राचार्य जी कर रहे हैं। समारोह के दौरान भगवान नरेंद्राचार्य जी के उच्च विचारों से प्रेरित होकर 388 उपस्थित श्रद्धालुओं ने कंठी माला धारण कर नामदान विधि संपन्न किया और अपना आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया। कथा स्थल पर तीनों दिन स्वादिष्ट महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया था। मानपुरवासी इन सुवर्ण क्षणों के साक्षी होकर धन्यता का अनुभव कर रहे थे। तीसरे दिन सूर्यास्त के साथ ही 3 दिवसीय महायज्ञ का समापन हुआ। सभी भक्तजन गुरु सेवकों ने अत्यंत प्रेम और उत्साह से अपार कृतज्ञता के साथ विदाई आरती संपन्न की और प्रभु की सिद्ध पादुकाओं ने कार्यक्रम स्थली से प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव।